हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर ज्योग्राफी। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर रहता है और 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट। आज के चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। अब आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर देख चुके हो। 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर था, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर आर्कटिक सर्कल, वैसे ही साउथ पोर्शन में अगर जाओगे तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो आज की जो बात चलेगी वो इन रीजन्स पे चलेगी, कहीं ना कहीं इन रीजन्स पे चलेगी। हम देखेंगे बेसिकली जो आपका साउथ अमेरिकन पार्ट आता है विच लाई समवेयर हेयर। तो यहाँ पे आप जो देखते हो साउथ अमेरिका, जिसके अंदर क्या था, अमेजॉन। फिर उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में हम देखते हैं इंडिया का स्ट्रक्चर। तो इंडिया के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। डेल्टा देखेंगे कैसे बनता है डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा। तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनीवेज स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी। एनसीईआरटीज़ आपकी स्टोरी के साथ ही चैप्टर को शुरू करती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक लड़की है रेणुका, उसके चाचू वापस आ रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद, लाइक आफ्टर 4 मंथ्स। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं वो, तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। तो जब वो लड़की रेणुका पिक्चर को देखती है ना, तो शी नोटिस्ड कि सारे के सारे डिफरेंट है, सबका पहनावा अलग सा है, और जो लाइफ स्टाइल है उनका पीछे आप देखोगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कलर, कॉम्प्लेक्शंस, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। फिर शी एनालाइज कि हम कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से। वहीं पे उसके चाचू रिप्लाई कर देते हैं कि नो, वी आर नॉट दैट मच डिफरेंट, बट हमारी जो बेसिक सी नीड्स हैं, यानी कि फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, अल्टीमेटली सभी को ये 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो उनके चाचू बताते हैं कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, दैट इज़ द सेम बेसिक नीड ऑफ लाइफ। और ये तो बेसिक नीड है जो कि चाहिए चाहिए, जिसके बिना सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल। पर जो बाकी चीज़ें आती हैं उसको हम किस में काउंट कर लेते हैं, तो वांट्स में, ठीक है। जो आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है पर आपकी इच्छा है, इस वजह से आप खरीद लेते हो। पर बेसिक नीड जो कि चाहिए ही चाहिए वो क्या है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इकोनॉमिक्स में भी आप ये चीज़ें पढ़ते हो। तो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर उनके अंकल बताते हैं रेणुका के, ठीक है। तो इसी तरह से ये स्टोरी आगे आगे चलती है। वो बताते हैं कि किस तरह से जो रीजन है वो एक दूसरे से वेरी करता है। जैसे वो एक चीज़ इनको और एक्सप्लेन करती हैं कि उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं वो भी सेम ही होती हैं। जैसे कि बच्चों के बीच में फ़ाइट होगी, गेम इकट्ठे खेलेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। सिंग, डांस, हेल्प द फैमिली इन वेरियस वर्क एंड दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर, ठीक है। सो फिशेस कैच करते हैं और फॉरेस्ट में मटीरियल कैच करते हैं। ये तो हो गई स्टोरी। अब आते हैं आज बात पे, लाइफ इन द अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन का मतलब है आपको आज जाना है साउथ अमेरिका। कौन से कॉन्टिनेंट पे जा रहे हैं हम, पहले साउथ अमेरिका के अंदर। दिस इज़ योर साउथ अमेरिका। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये है सारा का सारा अमेजॉन बेसिन, यानी कि जो अमेजॉन रिवर के बैंक पे आपको जो भी ये फॉरेस्ट वगैरह दिखेंगे, दैट कम्स अंडर द अमेजॉन बेसिन, ठीक है। तो इस बेसिन के बारे में आज बात करेंगे, कैसे ये अमेजॉन नाम पड़ा वो देखेंगे। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजॉन बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप। तो मैप आपने देख लिया, ये जो आपको नीचे मैंने दिखाया। देन नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। इक्वेटर के काफ़ी पास में है। ये देखो, दिस इज़ योर 0 डिग्री, ये इक्वेटर पास कर रही है यहाँ से, तो काफ़ी नज़दीक है। उसके बाद 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के आसपास लाया करता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, इक्वेटर से अगर डिस्टेंस इसका देखें। ऑल्दो इसके नीचे से यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास ऑन करेगी। ये देखो, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज़ ऑल्सो पासिंग फ्रॉम द साउथ अमेरिका। रिवर अमेजॉन, अब अमेजॉन की अगर बात करें सिर्फ अमेजॉन बेसिन की, तो वो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ या फिर अप्रॉक्स 20 डिग्री साउथ के आसपास लाया करेगा, ठीक है। सो ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी। प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ, ठीक है। जब वो दूसरी रिवर, जैसे मान लो ये रिवर है, ये दूसरी रिवर के इसमें एंटर इन कर रही है, तो उसको बोल देंगे रिवर का माउथ। रिवर बेसिन कहाँ कहाँ पे ड्रेन करता है, तो एक ब्राज़ील वाले एरिया में, पेरू वाले एरिया में, पेरू आपको मिल जाएगा बिल्कुल वेस्टर्न एरिया में, दिस वन, ये ब्राज़ील वाला एरिया आ गया, यहाँ पे ड्रेन कर रही है। देन इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला। तो इन सभी एरियाज़ में भी आप देखोगे कि ये सारी की सारी यहाँ पे ड्रेन आउट कर रही है, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ एक कंट्रीज़ बताओ जिसके थ्रू ये इक्वेटर पास कर रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इक्वेटर दे रखी है, तो आपने जस्ट ड्रॉ कर लेनी है और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से ये पास ऑन कर रही है। तो 0 डिग्री पे आपकी इक्वेटर है,
जिसके ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ आ गया, 10 डिग्री नीचे की तरफ साउथ आ गया। एंड यू विल नोटिस कि 0 डिग्री कहाँ कहाँ से जा रही है, तो इक्वाडोर से जा रही है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा कोलंबिया से जा रहा है, तो जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ये चली 0 डिग्री, इक्वाडोर से जा रही है, कोलंबिया से जा रही है, देन ब्राज़ील से आप नोटिस करोगे, फिर ये थोड़ी सीधी चली जाएगी और पास ऑन कर जाएगी। इस तरह से यू कैन, थोड़ा सा हिस्सा पेरू का भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेटर ऑफ पास ऑन कर रही है। अब ये अमेज़ॉन वर्ड आया कहाँ से? एक बार स्पेनिश एक्सप्लोरर आए और उन्होंने देखा अमेज़ॉन रिवर को, इनको अटैक कर दिया एक लोकल ट्राइब के ग्रुप ने। बड़े बड़े हेड गियर्स, ताज लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने सिर के ऊपर पहने थे, ग्रास से बनी हुई स्कर्ट्स पहनी हुई थी, घास के कपड़े पहने हुए थे। तो इनसे उनको एक बहुत फियर्स ट्राइब हुआ करती थी वीमेन वॉरियर्स की, रोमन एम्पायर की बात चल पड़ी तो वहाँ पे एक बहुत फियर्स वॉरियर की, वीमेन की वॉरियर की एक ट्राइब हुआ करती थी जिसका नाम था अमेज़ॉन। तो इसी वजह से इस बेसिन का नाम भी क्या पड़ गया? अमेज़ॉन, जस्ट बिकॉज उस स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को किसकी याद आ गई? वो जो ट्राइब थी वीमेन की जिसका नाम था अमेज़ॉन्स। तो इस वजह से वो बात करते हैं अबाउट दिस कि इसका नाम हम क्या डाल देंगे? अमेज़ॉन। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि एक तो मेन रिवर होती है, बाकी जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं वो उनमें एंटर ऑन कर जाती हैं, और जब एंटर करती हैं तो मतलब इन छोटी छोटी रिवर्स ने अपने आप को ट्रिब्यूट कर दिया इनटू मेन रिवर, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? ट्रिब्यूटरीज। तो दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरी दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म्स अ रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया। अमेज़ॉन बेसिन इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा बेसिन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन याद रखना। अब आते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो हम वेदर और क्लाइमेट के बीच में ऑलरेडी डिफरेंस देख चुके थे। डे टू डे एक्टिविटी देखें, आवर टू आवर एक्टिविटी देखें मौसम की, तो उसको बोलते हैं वेदर। पर यही चीज़ अगर 30 ईयर्स तक कॉन्स्टेंटली चलती रह रही है और उसको जब हम समअप ले लेते हैं तो वेदर प्लस अप टू 30 ईयर्स, 2 डेकेड्स, 3 डेकेड्स, 4 डेकेड्स, उन सभी को ऐड ऑन करेंगे तो हमें क्लाइमेट मिलता है। एज यू नाउ नो, जो अमेज़ॉन बेसिस है वो कहाँ पे स्ट्रेच कर रहा है? इक्वेटर से। और इक्वेटर के ऊपर हमने देखा था कि जो सनलाइट होती है वो 90 डिग्री पे होती है, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर देखने को मिलती है। तो परपेंडिकुलर जब सनलाइट होगी तो यू विल नोटिस कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। गर्मी का क्या मतलब है? सनरे सबसे ज़्यादा होंगी। तो देखो, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। वेट क्यों हुआ? क्योंकि रिवर भी तो है, इतनी बड़ी रिवर है, उसमें इवेपोरेशन हो रही है, तो उस वजह से आपको ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलेगी। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। स्किन फील स्टिकी, चिपचिपा सा फील होगा। रोज़ बारिश होती है और ज़्यादा वार्मिंग नहीं होती। यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है, वार्मिंग होगा ये, ठीक है, इसको देख लेना, वार्मिंग। डे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। नाइट टाइम पे आप देखोगे जो टेम्परेचर होता है वो नीचे चला जाता है, बट ह्यूमिडिटी अभी भी हाई ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेन फॉरेस्ट के ऊपर। तो आपने देखी होंगी मूवीज़ एनाकोंडा एंड ऑल, ऐसे ही जंगल दिखाते हैं ना सेम। तो ये जंगल सच में एग्जिस्ट करते हैं, और कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? अमेज़ॉन के जंगलों में। जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस रीजन में, तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, काफ़ी थिक देखने को मिलेगा। जो फॉरेस्ट होते हैं इनफैक्ट सो थिक कि डेंस रूफ बन जाती है बाय लीव्स, ब्रांचेस, जो कि सनलाइट को अलाउ नहीं करती टू रीच द ग्राउंड। और जो ग्राउंड होता है वो काफ़ी डार्क रहता है, डैम्प सा रहता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि शेडी एरियाज़ में ग्रो करते हैं, वही इन प्लांट, ये बड़े बड़े ट्रीज़ है ना, तो वही यहाँ पे ग्रो करेगा जो शेड टॉलरेंट है, यानी कि शेड में ग्रो कर सकते हैं। ऑर्किड्स हो गए, ब्रोमलियार्ड्स हो गए, ये प्लांट पैरासाइट यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट पैरासाइट होते हैं। प्लांट पैरासाइट का क्या मतलब होता है कि एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक छोटा पेड़ उगने की ट्राई करेगा। क्यों उग रहा है? बिकॉज उसको न्यूट्रिएंट कहाँ से लेने हैं? इस बड़े वाले प्लांट से। तो इसको बोल देते हैं कि ये क्या है? सारे आपके प्लांट पैरासाइट्स। सो प्लांट पैरासाइट हैं, तो इसी का हम नोटिस करेंगे कि दे विल टेक नरिशमेंट फ्रॉम द बड़े बड़े पेड़। फिर आता है रेन फॉरेस्ट, जो है वो फौना में भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। फौना भी जब भी आप बात करोगे तो उसमें हमारा मतलब होता है कि एनिमल की बात कर रहे हैं। तो जो बर्ड्स हैं जैसे कि टॉकन्स, एज यू कैन सी इन द इमेज अगर ध्यान से देखोगे ना तो दैट्स अ वेरी यूनिक इमेज। बॉडी तो ठीक है जैसे नॉर्मल बर्ड्स के होते हैं वैसे ही है, बट यहाँ पे देखोगे तो चोंच देखो इसकी कितनी बड़ी है। तो इसका मतलब है पेड़ अगर बड़ा भी है तो उसके अंदर डीप डाउन वो जाके इंसेक्ट्स बाहर निकाल सकता है। तो रेन फॉरेस्ट काफ़ी रिच है फौना में भी। बर्ड्स जैसे कि टॉकन्स, एज यू कैन सी इन द इमेज, हमिंग बर्ड सबसे छोटा बर्ड, मक्या विद दियर ब्रिलियंटली कलर्ड प्ल्यूमेज, बहुत सुंदर सी वो ऊपर कलगी सी बनी होती है। ओवर साइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। और ये बहुत ज़्यादा लाउड साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनकी वोकल कॉर्ड इतनी बड़ी होएगी। एनिमल्स लाइक monkeys, sloth and ant eating
टैपिड्स, ये जो नीचे इमेज दिख रही है ना आपको, ये टैपिड्स की है, ये चिंटियाँ खाना पसंद करते हैं, तो ये भी यहाँ पे मिलती है। वेरियस स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल एंड स्नेक ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स, बहुत सारी स्पीशीज़ जैसे कि आपके स्नैक्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, वो सारे भी यहाँ पे मिलते हैं। क्रोकोडाइल, स्नैक, पाइथन्स, ये भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीशीज़, बड़े बड़े सांप जैसे कि एनाकोंडा और बोआ ये भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिसाइड द बेसिन इज़ होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ फिश यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि पिराना, ये फ्लैश ईटिंग फिश होती है। पिराना जो होती है ना, इसको आप अगर देखोगे इसके बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है, काफ़ी शार्प होते हैं, और ये फ्लैश ईटिंग फिश है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी यहाँ पे अमेजोन की रिवर में आपको देखने को मिलेगी। और जो बेसिन है ना, ये पूरा का पूरा अमेजोन बेसिन, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है, वेदर इट इज़ फ्लोरा, वेदर इट इज़ फौना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देख ली। अब आपने एक टर्म देखी, ब्रोमलियाड्स, ऑर्किड्स और ब्रोमलियाड्स। ब्रोमलियाड क्या होते हैं? स्पेशल प्लांट होते हैं, वाटर स्टोर कर लेते हैं अपने लीव्स के अंदर। एनिमल जैसे कि फ्रॉग, वो सारे इसको यूज़ करते हैं पॉकेट ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। फ्रॉग्स वगैरह इसके ऊपर अपने एग्स भी ले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। नाउ पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या चलती है? तो बहुत सारा जो फूड है वो ग्रो करते हैं इन स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। कुछ एक पेड़ काट देंगे और उसके बाद वहाँ पे अपनी फॉरेस्ट्री करेंगे या फिर एग्रीकल्चर करेंगे छोटे से एरिया के अंदर। बहुत सारे लोग हंटिंग भी करते हैं, फिशिंग भी करते हैं अलॉन्ग द रिवर। वीमेन जो होती है वो क्रॉप्स की टेक केयर करती है। तो क्या ग्रो करती हैं? टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये सारी ये ग्रो करती हैं क्रॉप्स। हंटिंग एंड फिशिंग जो है वो अनसर्टेन रहती है, तो इसी वजह से जो वीमेन होती हैं दे कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम विद द वेजिटेबल दे ग्रो। तो वेजिटेबल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। और जो हंटिंग और फिशिंग होता है इट डिपेंड्स ऑन द ब्रीडिंग रेट, कितनी ज़्यादा इस बार ग्रोथ हुई है। फिशिंग का भी ब्रीडिंग रेट देखना पड़ता है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न, यानी कि क्या करेंगे, ये मान लो एक बड़ा सा हिस्सा है, एक टाइम पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 एक टाइम पे यहीं पे ग्रो करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी रेमिनेंट बचेंगे, यानी कि मान लो फसल कट कर दी, सीड्स वगैरह निकाल लिए, अब जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बचेगा ना उसको जला देंगे, ठीक है, यहाँ पे फायर लगा देंगे और शिफ्ट कर जाएंगे थोड़े से आगे एरिया में, दूसरे वाले में चले जाएंगे। ये वाला पूरा खाली पड़ा होगा, यहाँ पे ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद फसल कटेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, दोबारा से यहाँ पे जला देंगे, दोबारा से आगे चले जाएंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसे? ताकि ये जो पीछे की सॉइल बची ना वो अपनी फर्टिलिटी को गेन कर ले, ऐसे ना हो कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट ही नहीं बचे। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये करते हैं वहाँ पे। फिर आते हैं स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या है? जैसे कि मैनियोक, मैनियोक जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेपल फूड। इसको कसावा भी बोलते हैं, सुना होगा आपने कसावा। ये कहाँ पे ग्रो करता है? तो इन अंडर द ग्राउंड, जैसे कि पोटैटो ग्रो करता है। क्वीन आंट्स को भी ये खाते हैं और उनके एक्स को भी खाते हैं। क्वीन आंट जो होती है वो बड़ी सी चींटी होती है, उनको ये खा लेते हैं। कैश क्रॉप ये ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, तो ये सारी यहाँ पे ग्रो होती हैं। क्या क्या देख लिया आपने? टैपियोका देखा, पाइनएप्पल देखा, स्वीट पोटैटो देखा, कसावा देखा, कैश क्रॉप्स में कॉफ़ी देखी, टी देखी, कॉफ़ी देखी, कोकोआ देखा, मेज़ देखा, तो ये सारे इन्होंने ग्रो करे। टी मैंने गलती से बोल दिया। कैश क्रॉप में क्या क्या चीज़ें हैं? कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, क्योंकि टी की जो कंडीशंस होती हैं दे आर डिफरेंट, टी नहीं आएगा यहाँ पे। कॉफ़ी, मेज़ एंड कोकोआ आर द मेजर कैश क्रॉप। रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा वुड प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हाउसेज बनाए जा सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज थॉस्ट हाउसेज में रहती हैं, जिनकी शेप बिहाइव की तरह होती है, जैसे कि हनी कॉम्ब होता है ना, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती हैं, उनकी तरह इनकी शेप होती है। एक और होता है लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस बनाते हैं, मतलब स्लांटिंग सी रूफ होगी इन घरों की, मलोक्का टाइप के घर बनेंगे, ठीक है, स्टीपी स्लांटिंग रूफ होती है इनकी, तो उनको बोलते हैं मलोक्का। सो इट्स अ टाइप ऑफ हाउस पैटर्न, मलोक्का बोलते हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मलोक्का। मलोक्का ऐसे दिखते हैं ये घर, पीछे को लंबे से होंगे और उनकी जो छत होगी वो स्टीप होगी और वो भी उतनी ही लंबी होगी जितना घर का साइज़ होएगा, मलोक्का। उसके बाद जो लाइफ है पीपल की ऑफ द अमेजोन बेसिन वो कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रही है। पुराने टाइम की बात करें तो हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। पहले रिवर को ही नेविगेट करके वहाँ तक रीच किया जा सकता था। 1970 में जो ट्रांस अमेजोन हाईवे था वो बना दिया गया और सारे के सारे रेन फॉरेस्ट के पार्ट एक्सेसिबल होने लगे। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करके अब वेरियस प्लेसेस में पहुंचा जाने लगा। इंडिजिनस पॉपुलेशन जो थी उनको बाहर निकाल दिया उन एरिया से और उनको सेटल करवा दिया किसी नए एरिया में, जहाँ पे वो डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा होने लगी और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होने लगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का
और एस्टिमेट करा जाता है कि जो लार्ज पार्ट है रेन फॉरेस्ट का वो डिसअपियर हो रहा है एनुअली हर साल में अमेजोन बेसिन के अंदर, क्योंकि टिम्बर वो बाकी मेडिसिनल रिसोर्सेज वो सारे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन. ये देखो इमेज देखो, पहले इतने ज़्यादा पेड़ थे, फिर थोड़े से बचे, चलो ठीक है बैलेंस में जैसे चल रहा है, यहाँ पे खेती भी हो रही है, लोग भी रह रहे हैं, चर भी रहे हैं जानवर, पर ऊपर आप देखोगे एक्सप्लॉइटेशन दिखाया हुआ है. पेड़ बिल्कुल लिमिटेड, ना तो यहाँ पे अब कोई सेटलमेंट है, ओनली एक्सप्लॉइटेशन एग्जिस्ट. टॉप सॉइल जो है वो वॉश अवे हो चुकी है एज रेन फॉल्स एंड लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप. ठीक है, तो बैरन लैंडस्केप आप देख सकते हो, थर्ड इमेज में बैरन लैंडस्केप आपको दिखाया हुआ है, दिस वन. तो स्लैश एंड बर्न क्या होता है वो बताया है. तो ये कल्टीवेशन का ही एक टाइप है जिसमें क्या किया जाता है, लैंड को कल्टीवेट किया जाता है, वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग या फिर कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस. अब इनको बर्न कर दिया जाएगा ताकि जो न्यूट्रिएंट है वो मेंटेन रहे और क्रॉप जो होगी वो किसी और क्लियर फील्ड के ऊपर ग्रो करी जाएगी फॉर सम ईयर्स. तो ये रिपीटेडली चलेगी, तो इसकी वजह से जो सॉइल होती है वो अपना न्यूट्रिएंट जो है वो सस्टेन कर लेती है. तो ये सारी चीज़ें देखी गई इन द अमेजोन बेसिन. अब चलेंगे इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड बेसिन. सबसे पहले आपको इसमें हम 2-3 चीज़ें देखेंगे, जैसे कि ये गंगा का है. ठीक है, गंगा की मैपिंग देखोगे यहाँ पे बिल्कुल आ जाओ अपने गंगोत्री और यमुनोत्री. यहाँ पे आप देखोगे 2 नदियाँ निकलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, प्रयागराज में जाके मीट होती हैं, फिर वहाँ से गंगा चल पड़ती है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि ये गई गंगा, यहाँ पे आ रही है यमुना, यमुना में चंबल मिलेगी, फिर यमुना गंगा में जुड़ जाएगी, देन सोन रिवर आएगी. तो अब देखो ये गंगा का फ्लो जो है ना, दिस गंगा का जो फ्लो है ये इस तरफ को चल रहा है. ठीक है, इस तरफ को. तो यहाँ पे अगर आप गंगा के फ्लो के साथ खड़े हो जाओगे तो ऊपर की तरफ आपको लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज दिखेंगी, नीचे की तरफ राइट ट्रिब्यूटरीज दिखेंगी. तो ये जो चंबल बोला मैंने, सोन बोला, यमुना बोली, ये सारी कैसी हैं, राइट ट्रिब्यूटरीज हैं. वहीं पे अगर लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज देखनी हो इनकी तो कौन कौन सी आ जाएगी, गोमती आ जाएगी, घाघर आ जाएगी, गंडक आ जाएगी, कोसी आ जाएगी. कोसी को सौरो और बिहार भी बोला जाता है, कोसी आ जाएगी. और फिर फाइनली कहाँ पे एंटर कर रही है, फरक्का बराज से एंटर कर जाती हैं इनटू बांग्लादेश. ठीक है, और वहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है और बन जाता है पद्मा. ठीक है, तो ये गंगा का था. एक ब्रह्मपुत्र का भी देख लो, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, चेमयोंगडुंग ग्लेशियर है एक, आपके मानसरोवर लेक होगी यहाँ पे साइड में, उसके जस्ट साइड में है चेमयोंगडुंग ग्लेशियर. यहाँ से ये स्टार्ट होती है. यारलुंग सेंगपो इसको बोलते हैं या जेंगपो बोलते हैं पहले, पर जैसे ही इंडिया के अंदर एंटर करती है इन अरुणाचल वाला प्रदेश तो इसके साथ बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं. अब देखो रिवर का फ्लो इस तरफ को है ना, इस तरह से आया रिवर का फ्लो, पहले ऐसे था, अब नीचे इंडिया में जब एंटर कर गया अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, आप नोटिस करोगे इसका फ्लो इस तरफ को है. तो अब यहाँ वाली जो आएंगी वो आएंगी राइट ट्रिब्यूटरीज, इस तरफ आएंगी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज. दिबांग आ गई, दिहांग आ गई, लोहित आ गई, नीचे धनश्री मिल जाती है इसमें, ये सारी कोपिली मिल जाती हैं, सारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज आती हैं. वहीं ऊपर की तरफ से सुभाश्री आ जाती है, नीचे मानस आती है, आगे जाके आप देखोगे सिक्किम वाले एरिया से तिस्ता मिल जाती है, ये राइट ट्रिब्यूटरीज काउंट होती हैं. तो अब ऊपर तो इसको बोला यारलुंग सेंगपो, नीचे एंटर कर गई तो बन गई ब्रह्मपुत्रा. अब ये भी कहाँ जा रही है, बांग्लादेश में जा रही है. और जब ये बांग्लादेश में जाएगी इस तरह से तो इसका नाम बदल जाएगा और इसको बोलेंगे जमुना. एक तरफ से आई गंगा, एक तरफ से आई ब्रह्मपुत्रा. जब बांग्लादेश में ये दोनों एंटर हुई तो इनके नाम बदले, गंगा का पड़ गया पद्मा, ब्रह्मपुत्रा का पड़ गया जमुना. और जब मिलेंगी दोनों तो एक रिवर आती है इस वाले हिस्से से, इसको मेघना बोलते हैं, और इसके साथ ये दोनों रिवर मिल जाती हैं तो एक्सटेंशन जो होता है उसमें हम बोलते हैं कि ये क्या है, पूरी मेघना रिवर है. तो ये थोड़ा सा याद रखना इसको. ये था आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन. अब देखो लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन. अब देखो हमने डिसाइड नहीं पढ़ा था पहले कि जब माउंटेन से रिवर चलती है तो बहुत स्टीप या फिर यू कैन से बहुत स्पीड में आती है, पर जैसे ही प्लेन में पहुंचेगी तो स्प्रेड करने लग जाती है, फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है. अपने साथ क्या लेके आती है, सेडिमेंट्स. और इन सेडिमेंट्स की वजह से जिस भी एरिया में ये डिपॉजिट होंगे आप नोटिस करोगे जो फर्टिलिटी होती है इट विल इंक्रीज. ठीक है, तो लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, जो ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा की, दे टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इन रीजन्स में आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन है दैट्स गोना बी वेरी हाई, पॉपुलेशन भी इनमें बहुत ज़्यादा हाई रहती है. ये बेसिन लाई करता है इन द सब ट्रॉपिकल रीजन जो कि सिचुएटेड है बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड्स की बात करी जा रही है. ट्रिब्यूटरीज देखी गई गंगा की, कौन कौन सी देखी अभी हमने देखी, घाघर, सोन. घाघर आपकी कौन सी थी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी थी. सोन कैसी थी, राइट ट्रिब्यूटरी थी. चंबल भी राइट ट्रिब्यूटरी. गंडक ऊपर की तरफ थी. कोसी ये भी ऊपर की तरफ थी, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज. एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा भी देख ली. तो ये देखो इमेजेस दिखाई हुई हैं. तो ये आपकी गंगा रिवर जा रही है, अलकनंदा और भागीरथी प्रयागराज में मिले एंड दे विल मेक अ गंगा रिवर, ये चल पड़े.
ठीक है। गंगा रिवर में हमने देखा ये यमुना आ रही थी, यमुना में पहले चंबल मिलेगी, फिर नीचे आप देखोगे सोन मिल जाएगी, ऊपर से आपकी सॉरी क्या नाम था उसका, गंदक। ठीक है, गंदक आ गई, गोमत आ गई, कोसी आ गई। तो इस तरह से गंगा के साथ ये सारी रिवर्स मिलेंगी और कहाँ पे एंटर इन कर जाएंगी, बांग्लादेश में। ये देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र चेमयोंगुंग जो आपका ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिनेट करेगी, यारलुंग जेंगपो यहाँ पे बोलेंगे। जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी तो बहुत सारी दिहांग, फिर ऊपर दिबांग, नीचे लोहित, फिर धनश्री, कोपिली, ये सारी रिवर्स इसमें मिल जाएंगी। ऊपर से सुभानश्री, यहाँ सिक्किम से तीस्ता आ रही थी, तो मानस भी थी एक यहाँ पे आसम वाले एरिया में एंटर इन कर जाती है। तो ये सारी क्या कर रही हैं, ट्रिब्यूटरीज पूरा का पूरा बेसिन बना रही हैं, और जिसको हम बोल देते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ये सारा का सारा क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। काफ़ी सारे सेडिमेंट्स लेके आते हैं, जिसकी वजह से जब ये माउंटेन्स एंड फुट हिल्स आप देखोगे ऑफ द हिमालयाज एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन। और एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन के आती है आपके पास, वो क्या बनता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि बांग्लादेश में एंटर कर गई हैं, पद्मा गंगा के लिए और जो जमुना है ब्रह्मपुत्र के लिए, मेघना के साथ मिलेंगी और आगे चलेंगी इन द फॉर्म ऑफ मेघना, और यहाँ पे बनाएंगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको बोलते हैं सुंदरबंस। सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, बिकॉज यहाँ पे एक ट्री मिलता है जिसका नाम है सुंदरी ट्री। ठीक है, तो इस वजह से नाम पड़ गया सुंदरबन, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरिया। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, क्या होता है कि जो आपकी रिवर्स होती है ना, दे स्टार्ट टू मियंडर, इस तरह से मियंडर करने लग जाती हैं लाइक दिस। तो एक टाइम होगा कि फ़्लो जो होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, एक टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा होगा। कई बार ये इतने फ्लो से आती हैं कि ये जो ऊपर वाली रिवर है ना, यहाँ पे ये एक ही बन जाती है। तो ऊपर तो बन जाएगी एक, ये तो हिस्सा अलग हो जाएगा ना, फिर ये जो हिस्सा अलग हो गया चांद की शेप में बनेगा, क्रीसेंट शेप में बनेगा, इसको बोलेंगे ऑक्सबो लेक। फिर आगे तो अभी मियंडर बना ही हुआ है, एक टाइम पे सेम यहाँ पे होगा कि बहुत फ्लो से आएगी रिवर और ये सीधी हो जाएगी, तो ये भी अलग हो जाएगा, इट विल अगेन मेक अ ऑक्सबो लेक। तो ये होती हैं आपकी ऑक्सबो लेक्स, उन्हीं की बात करी गई यहाँ पे। सो आप क्या देखोगे यहाँ पे, ऑक्सबो लेक के बारे में आपने देख लिया। सो आगे है कि जो एरिया है वो मॉनसून क्लाइमेट से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड है। मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। जो समर्स होते हैं वो काफ़ी हॉट होते हैं और विंटर्स काफ़ी कूल मिलेंगे। मैप देख लिया आपने इंडिया में, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हमने देखा। रिवर ब्रह्मपुत्र को हम डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, क्या क्या नेम देखिए, तो यारलुंग जेंगपो की फॉर्म में ये ओरिजिनेट करी, इंडिया के अंदर एंटर करके ब्रह्मपुत्र बन गई, बांग्लादेश में जब एंटर की तो जमुना बन गई, और उसके बाद जब जमुना और पद्मा मिले तो एक फॉर्म में चले जाएंगे आगे, मेघना के साथ मिलके मेघना रिवर। ठीक है, तो बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी भी डिफरेंट होगी, कहीं पे हाइट होगी, कहीं पे प्लेन्स होंगे। एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। और जो माउंटेन एरिया है विद स्टीप स्लोप्स, तो इनहॉस्पिटेबल टेरेन बनेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लो आएगा वहाँ पे। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसी वजह से उन एरियाज़ में लोगों की इनहेबिटेशन बहुत कम मिलती है। प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। सॉइल जो है यहाँ पे फर्टाइल है, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और फ्लैट लैंड अवेलेबल है जहाँ पे क्रॉप ग्रो करी जा सकती है। पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है इन प्लेन एरियाज़ में दैट इज़ वेरी हाई। मेन क्रॉप जो है मेन क्रॉप यहाँ पे पैडी है, सिंस जो कल्टीवेशन है पैडी की, दैट रिक्वायर सफिशिएंट वाटर, और इसको ग्रो एंड इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी हाई। क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करी जा सकती हैं, तो जिनको वाटर रिक्वायरमेंट ठीक ठाक चाहिए होती है, वीट, मेज, सॉर्गम, ग्राम, मिलेट इवन जो आपकी पैबल वाली सॉइल होती है वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं करते किसी भी चीज़ की। अदर क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। कैश क्रॉप उगाई जाती हैं, जैसे कि शुगर केन, जूट, जिसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, तो दैट इज़ द नेम फॉर जूट, गोल्डन फाइबर। ये भी ग्रो करे जाते हैं। बनाना की प्लांटेशन करी जाती है कुछ एरियाज़ में। वेस्ट बंगाल और असम में जाओगे तो वहाँ पे टी की प्रोडक्शन करी जाती है। सिल्क प्रोड्यूस करी जाती है थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन पार्ट्स ऑफ बिहार, असम। उसके बाद आप नोटिस करोगे कि ये जो माउंटेन और हिल्स हैं, स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन इन टेरेस फॉर्म। टेरेस आपने देखा होगा ना, इस तरह से पहाड़ी होती है, यहाँ पे छोटे छोटे खेत बनाए होते हैं टेरेस की फॉर्म में। वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स के अकॉर्डिंग। माउंटेन एरिया है, हिली रीजन है, प्लाटो है, कैसी है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप डिसाइड करी जाती है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो करते हैं अलॉन्ग विद टीक, साल एंड पीपल। ये ट्री यहाँ पे आपको बेसिकली मिलेंगे। थिक बैम्बू ग्रूव्स भी मिलेंगे जो कि कॉमन होते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन में।
डेल्टा एरिया कवर होता है किससे, मैनग्रोव फॉरेस्ट से, सुंदरी ट्री वहाँ पे पाए जाते हैं। उत्तराखंड के कुछ पार्ट में, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे कॉनिफेरस ट्रीज होंगे, बड़े बड़े कोन लाइक शेप उनकी ट्री की शेप्स होंगी, जैसे कि पाइन, देवदार, फर, बहुत अच्छा टिम्बर भी इनसे मिलता है और कीड़ा भी उस पर ईजिली नहीं लगता, बिकॉज जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा कूल है और जो स्लोप्स हैं दे आर हाईली स्टीप। तो वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ हमने देखी इन बेसिन्स के अंदर, कैसी कैसी, जैसे एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मंकीज़ ये कॉमन है। वन हॉर्न राइनोसॉरस आप देखो, ये देखो काजीरंगा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट असम में, एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन में मिलते हैं। डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर आपको मिल जाएगा, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। उसके बाद एक्वेटिक लाइफ काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है इन द फ्रेश रिवर वाटर, लेक्स एंड बे ऑफ बंगाल में हम देखेंगे। देन मोस्ट पॉपुलर वैरायटी मिलेगी फिश की, जैसे ये रोहू, कटला एंड हिल्सा, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ फिश की। कौन कौन सी, रोहू, कटला एंड हिल्सा, तो ये सारी क्या हैं, फिशेस की वैरायटी हैं। तो फिश एंड राइस जो है वो स्टेपल डाइट मानी जाती है जो भी इन एरियाज़ में रहते हैं। तो टेरेस फार्मिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको दिखती है। तो टेरेसेस बनाए जाते हैं स्टीप स्लोप के ऊपर टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन, और उसके ऊपर फिर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। जो स्लोप होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है सो दैट वाटर डजंट टर्न ऑफ रैपिडली। उसके बाद एक स्टोरी बनाई हुई है विनोद की, तो कैसे वो रहता है, तो कहाँ पे रह रहे हैं, एक मठ वाली माउंट विलेज है बिहार के अंदर, वहाँ पे ऑक्सबो लेक है एक, उनकी इन्होंने सफाई करी और उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर द एग्रीकल्चर, फिश की यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। तो कलेक्टिवली ये सारे काम कर रहे हैं और दे फाउंड आउट कि एक लोकल वीड है वैलिन एरिया यहाँ पे, हाइड्रीला, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश मिल रही है, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है एग्रीकल्चर में भी, फिशिंग में भी, तो दे आर वेरी हैप्पी इन दिस रीजन। तो ऑक्सबो लेक की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताएगी। फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा, वेराइटी ऑफ डॉल्फिन देखी गई हैं जिसका नाम है सुसु, ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन। तो इस सुसु जो ये डॉल्फिन का एक नाम है, तो ब्लाइंड डॉल्फिन भी इसको बोला जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ सुसु इंडिकेट करती है कि रिवर कितनी हेल्दी है। ज़्यादा अगर डॉल्फिन का नंबर होगा तो रिवर इज़ हाईली हेल्दी, बट अगर यहाँ से ये गायब हो जाती हैं तो मतलब रिवर जो है वो पॉल्यूट हो चुकी है। सो इट एक्ट लाइक अ, जो ये सुसु रिवर है इट विल एक्ट लाइक अ, इट एक्ट्स लाइक अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। सो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट को डाल दिया जाता है पानी के अंदर, जो कि इन स्पीशीज़ को ख़त्म कर देता है। यहाँ पे एक फैक्ट था ये वाला, इट मीन्स कि उत्तराखंड में बताया हुआ था पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है और बिहार में कितनी है। उत्तराखंड में बिकॉज स्टीप ज़्यादा है, माउंटेनियस एरिया ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन कम होगी, तो 189 यहाँ पे डेंसिटी देखने को मिलेगी। जबकि वेस्ट बंगाल, बिहार वाले एरिया में आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल में अराउंड 1029 और बिहार के अंदर आप देखोगे 1102 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से कितना ज़्यादा है। ये पैडी कल्टिवेशन दिखाई हुई है, यानी कि चावल की खेती। ट्री गार्डन दिखाए गए हैं, टी गार्डन दिखाए गए हैं आसम के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और ये विनोद की स्टोरी थी कि कैसे उनकी सेलिंग पावर भी इंक्रीज़ करेगी। बट जब पॉल्यूटेंट्स एंटर करते हैं तो क्या होता है, फिशिंग कल्टीवेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मिलेगी। बट एनी हाउ दे हैव मैनेज्ड बिकॉज उन्होंने क्लीनिंग कर दी ऑक्सबो लेक की, ये पॉल्यूटेड लेक दिखाई हुई है। टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव द यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने अनाउंस करा था 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ऑन गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो हैं काफ़ी बड़े बड़े टाउन्स यहाँ पे मिलेंगे, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। आपने अगर मैप पे नोटिस किया हो यहाँ पे आपको दिखे होंगे, ये देखो कन्नौज आ गया, इलाहाबाद आ गया, लखनऊ आ गया, यहीं पे वाराणसी भी आ जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाउन्स आप देखते हो, क्यों, गंगा घाट के ऊपर है, क्योंकि सॉइल फर्टाइल है, क्रॉप बहुत अच्छी है, तो हैंस पॉपुलेशन भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। पटना, कोलकाता आपके ब्रह्मपुत्रा वाली साइड, एंड गंगा भी यहाँ से पास ऑन कर रही है। पॉपुलेशन इज़ मोर देन 10 lakhs रिवर गंगा के ऊपर ही अगर बात करें, ठीक है। मैंने ब्रह्मपुत्रा बोल दिया, सॉरी, कोलकाता के लिए आई वाज टेलिंग दैट गंगा रिवर। फिर उसके बाद ये वेस्ट वाटर जो होता है टाउन्स का, ये आता है इंडस्ट्रीज से, और वेस्ट वाटर फ्रॉम टाउन्स और किस में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, रिवर्स में, और इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है रिवर्स के अंदर। ऑल द 4 ways ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रोडवे है, आपका एयरवे है, शिपिंग है, या फिर एक स्किप हुआ, कौन सा, रोडवे, रेलवे, और दूसरा शिपिंग वाला और एयरवेज, ठीक है। तो ये चारों के चारों यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्लेन एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इजी। वाटरवे इज़ एन इफेक्टिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलर अलॉन्ग द रिवर। जो भी रिवर के पास में टाउन्स होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिप। गंगा रिवर को बचाने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम भी चला था, ठीक है। ये सारे देख लेना। कोलकाता इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे रिवर हुगली के बैंक पे,
और जो प्लेन एरिया है दैट इज़ हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स एज वेल। टूरिज़्म जो है अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन के ऊपर। ताजमहल किस रिवर के बैंक पे है? यमुना के बैंक पे है, आगरा में। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना, ये गंगा थी, ये यमुना जहाँ पे मिल रही थी, उस पॉइंट पे आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा इलाहाबाद। फिर बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूप भी हैं आपके उत्तर प्रदेश में एंड बिहार में। लखनऊ विद इट्स इमाम बाड़ा, ठीक है, इमाम बाड़ा आपके लखनऊ में आ गया। आसाम विद काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने पढ़ी होगी। एंड अरुणाचल प्रदेश विद डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर, ये भी सारे क्या हैं, वर्थ प्लेस हैं टू विजिट। तो टूरिस्ट भी यहाँ पे, टूरिज्म भी यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। ये टाइगर दिखाया हुआ है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको फटाफट से देख लो। टोकन आर अ टाइप ऑफ, तो बर्ड्स थे। मैन्योक क्या था? हमने अमेजोन में देखा, स्टेपल फूड था। फिर उसके बाद कोलकाता कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द रिवर हुगली, पोर्ट भी है। देवदार एंड फर्स कौन से टाइप हैं? कॉनिफेरस हैं, ऊपर कोन लाइक शेप बना देते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ पे मिला? तो डेल्टा एरिया में। उसके अलावा मलोक्का, मलोक्का जो है हाउसिंग पैटर्न होता है, स्लांट रूफ होती है इसकी। पिरन्ना, पिरन्ना क्या था? फिश था। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन, सिल्क वॉर्म की हेल्प से जो सिल्क बनाई जाती है उस फिनोमिना को बोलते हैं सेरीकल्चर। काजीरंगा कहाँ पे आ गया? तो असम में आ गया। कॉटन टेक्सटाइल आपने फाइंड आउट करना है कहाँ पे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क, डू कमेंट कि जो कॉटन टेक्सटाइल हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, किस रीजन में होते हैं। सो इसी के साथ आपका होता है चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट। और आई जस्ट होप आपको ये अब क्लियर है। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 7 इन द अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।